हाँ बेटा, लाइव क्लास में ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? क्लियर है। ओके। हाँ, अब बातें नहीं बेटा, डिपेंड करता है बेटा, आप चाहो तो बना लीजिए, नहीं तो अपना मॉड्यूल एनफ है। मॉड्यूल प्लस एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के कोई लाइन हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है बेटा, कोई सी भी लाइन हो, सारी लाइन हम कर रहे हैं कवर। हाँ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज plant morphology and second part is plant anatomy or the external structure and internal structure of plant। जो प्लांट का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, दैट इज नॉन एज मॉर्फोलॉजी। मतलब प्लांट हमें जैसा दिखाई दे रहा है, जैसा भी है, चाहे वो बड़ा है, टॉल है, थिक है, स्मॉल है, थिन है, that all are included in morphology। And when we cut a section and observe under the microscope, then study is known as plant anatomy। Plant morphology, study of external structure, and plant anatomy, that is the study of internal structure of plant and plant organs। प्लांट और प्लांट ऑर्गन्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है, उसको हम बोलेंगे एनाटॉमी। एंड फॉर एनाटॉमी माइक्रोस्कोप इज मस्ट। एनाटॉमी के लिए, प्लांट की बात कर रहा हूं बेटा, प्लांट में अगर आपको एनाटॉमिकल स्टडी करनी है, देन यू शुड रिक्वायर माइक्रोस्कोप। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये जाइलम है, क्या जाइलम दिख रहा है? ये जाइलम है, ये सेकेंडरी जाइलम है बेटा ये। लेकिन क्या आपको इसमें ट्रैकेड वेसल दिख रहे हैं? क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि जब आप इसका थिन सेक्शन काटोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे, तब आपको ये दिखाई देगा, एंड दैट इज एनाटॉमी। अभी तो आपको केवल ये लग रहा है कि ये एक ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है जिसमें वेव्स बनी हुई है, लेकिन जब आप इसका थिन सेक्शन काटोगे, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे, तब आपको ट्रैकेड वेसल, जाइलम फाइबर ऑब्जर्व होंगे। दैट इज प्लांट एनाटॉमी। सो प्लांट एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड प्लांट ऑर्गन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द प्लांट एनाटॉमी। पहले हम लेंगे प्लांट एनाटॉमी एंड देन प्लांट मॉर्फोलॉजी। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, why should we study the anatomy? क्यों पढ़ें? Obviously yes, कि 3 क्वेश्चन आते हैं नेट में, 3 क्वेश्चन आते हैं, और बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 के लिए वो 3 जरूरी है, इसलिए पढ़ेंगे। नाउ द सिग्निफिकेंस, सीरियस सिग्निफिकेंस। कैन वी डिफरेंशिएट द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी? क्या आप प्लांट को इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यस और नो? ये आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 84 पर, जहां प्लांट का चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना एनाटॉमी वाला, वहां पर दिया हुआ है ये जो मैं बता रहा हूं आपको। कैन वी डिफरेंशिएट द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर? यस और नो? वी कैन डिफरेंशिएट। अगर हम देखें तो सबसे पहले एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है एल्गी, प्लांट ग्रुप एल्गी। और एल्गी जो होते हैं
ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बोलो, लेकिन टिश्यू नहीं होते। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक प्लांट है जो मल्टी सेलुलर है, जिसमें टिश्यू है लेकिन जाइलम फ्लोएम नहीं है, कौन सा प्लांट ग्रुप? ब्रायोफाइटा। इन ब्रायोफाइटा multicellular condition is present, tissue condition is present, but vascular tissue और जब मैं टिश्यू बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनाटॉमी. When I am talking about the tissue, I am talking about the anatomy. तो एल्गी को ब्रायो से हमने एनाटॉमी के बेस पर डिफरेंशिएट किया, यस और नो? किया. इसी तरह से थर्ड ग्रुप आया हमारा टेरिडोफाइटा. टेरिडो में मल्टीसेलुलर कंडीशन भी है, टिश्यू भी है, वैस्कुलर टिश्यू भी है, बट नो वेसल, नो सीयू ट्यूब, नो कंपेनियन सेल, नो सेकेंडरी ग्रोथ. बोलो. तो अगर मुझे जाइलम फ्लोएम दिखे लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखी, टेरिडोफाइटा. तो ब्रायो को टेरिडो से भी डिफरेंशिएट कर लिया मैंने. इसी तरह अपना आया जिम्नो. जिम्नो में मल्टीसेलुलर भी होगा, टिश्यू भी होगा, वेस्कुलर टिश्यू भी होगा. ये सारे नहीं होंगे लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ होगा. तो वेसल नहीं है, सीयू ट्यूब नहीं है, कंपेनियन सेल नहीं है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ है जिम्नोस्पर्म. और ये सारे कैरेक्टर में कौन से ले रहा हूं? एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल? हाँ, एनाटॉमिकल. So with the help of anatomy we can differentiate the different plant group. इसके साथ अगर मैं एनजीओ की भी बात कर लूं तो एनजीओ में क्या हो जाएगा? ये सब आ जाएंगे. होगा. तो with the help of plant anatomy we can differentiate the different plant group. बोलो yes or no? Next thing is, can we differentiate the plant organ on the basis of anatomy? प्लांट ऑर्गन्स, रूट और शूट आइडेंटिफाई कर सकते हो. एक बहुत सिंपल सा कैरेक्टर है, सुना है कभी? एक्सार्च, प्राइमरी जाइलम. इसी तरह से एक होता है एंडार्च, प्राइमरी जाइलम. दोनों प्राइमरी जाइलम है. अगर एक्सार्च है तो रूट होगी, एंडार्च है स्टेम होगा. आगे आएंगे ये सारे टर्म, टेंशन मत लेना बेटा. ये जो भी टर्म मैं लिख रहा हूं ये सब आगे आने वाले हैं अपने. ये तो केवल अपन इनिशियल देख रहे हैं अभी. ठीक है ना बेटा? तो अगर एक्सार्च कंडीशन दिख जाए जाइलम की तो रूट है, और अगर एंडार्च दिख गया स्टेम है. So with the help of anatomy we can differentiate the plant organs. Is it clear? So if we'll talk about the plant anatomy, in plant anatomy first scientist Catherine Isau, and she wrote a book, The Anatomy of Seed Plant. And this book is considered as Webster Encyclopedia of Plant Anatomy or Plant Structure. Webster Encyclopedia. Encyclopedia is a book in which a complete knowledge regarding the subject is present. एक ऐसी बुक होती है बेटा ये जिसमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट नॉलेज होती है, जिसको आप एज अ रेफरेंस बुक यूज करते हो. कि अगर कहीं फंस जाओ ना आप कि भाई प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे थे अपन, कहीं फंस गए, डाउट क्रिएट हो गया, तो उस केस में हम फिर क्या करेंगे? फिर उस केस में हम यूज करेंगे इस बुक को. इसलिए इसको बोला गया वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिया. एंड वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिया इज द लार्जेस्ट एनसाइक्लोपीडिया, इसलिए इस बुक को कहा जाता है. और इट वर्क्स एज अ वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एनाटॉमी. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ anatomy.
And if we'll talk about the significance, first significance, anatomy can be used to differentiate different plant groups. Second, can be used to differentiate different plant organs. And third, can you used to determine adaptation in plant. इधर देखो बेटा, पहला दूसरा क्लियर है अपने को, थर्ड पॉइंट पर आए। मैंने आपको एक सेक्शन दिया, आपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, और जब आपने ऑब्जर्व किया तो उसमें आपने क्या देखा कि स्टोमेटा डीपली एम्बेडेड। क्या आप मुझे बता सकते हो डीपली एम्बेडेड स्टोमेटा अडेप्टेशन किसका है? हाँ, ज़ीरोफाइट। तो आपको एक अडेप्टेशन मिला और उस अडेप्टेशन के बेस पर आपने हैबिटेट बता दिया कि दिस प्लांट इज एक्चुअली फ्रॉम द डेजर्ट रीजन। बोलो, जहां समझ में नहीं आया पूछ लेना, अपनी क्लास में जितने चाहो एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। कंडीशन एक ही है, टॉपिक से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, फर्जी क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, है ना। तो यहां अगर हम देखें, इसी तरह मैंने आपसे कहा कि देयर इज अ प्लांट स्ट्रक्चर इन विच लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस एयर चेंबर्स आर प्रेजेंट। कहां पर मिलेगा प्लांट? कहां मिलेगा? वाटर के अंदर, हाइड्रोफाइटिक नेचर। तो यहां अगर हम देखें तो दिस कैन एनाटॉमी कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन द अडेप्टेशन एंड हैबिटेट ऑफ प्लांट। इज इट क्लियर? Plants show enormous variation. Plants show enormous variation in their internal and external structure, and that's why they can be used to differentiate the plant and plant organs. यहां तक बोलिए बेटा। हाँ बेटा, ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? संकन स्टोमेटा, बेटा संकन स्टोमेटा को आप मॉर्फोलॉजिकली कैसे देखोगे? सेक्शन कटिंग के बाद आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा बेटा। हाँ क्लियर है बेटा यहां तक सब? अब हम बात करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन, एंड दैट इज द टिश्यू। व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर द टिश्यू? हाँ, origin same. Tissue is a group of cell tissue and tissue is a group of cells similar in origin. This should be same. Essential condition, origin should be same. Similar in origin, usually similar in structure, and can perform a common function. एक जनरल कंडीशन, बेटा मोबाइल वाइब्रेशन पर या साइलेंट रखें? बाहर से इतनी ज्यादा आवाज? हाँ कोई बात नहीं, इधर देखो बेटा। यहां अगर हम देखें तो origin should be same, structure usually similar but it may be dissimilar, function usually same but may be different. एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं यहां लेता हूं, xylem made up of 4 type of cell, tracheid, vessels, xylem fiber,
xylem parenchyma. Tracheid vessel and fiber dead and parenchyma living. लिविंग और डेड दोनों सेल का स्ट्रक्चर सिमिलर और डिसिमिलर. लिविंग और डेड दो सेल है बेटा, एक लिविंग एक डेड है, दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर या डिसिमिलर? बोलो डिसिमिलर, लेकिन फिर भी एक कॉमन टिश्यू. रीजन सिमिलर ओरिजन. सिमिलर ओरिजन होने की वजह से these four cells are included in a single tissue and known as xylem. इसी तरह आप देखो ट्रैकेड एंड वेसल सैप कंडक्शन. फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा है सैप कंडक्शन अकर बाय द ट्रैकेड एंड वेसल्स. पैरेनकाइमा स्टोरेज एंड फाइबर सपोर्ट. फिर भी इन चारों को एक साथ एक ही टिश्यू में रखा. तीन अलग अलग फंक्शन आ गए बेटा. सैप कंडक्शन, फूड स्टोरेज एंड सपोर्ट. लेकिन फिर भी तीनों को एक साथ जाइलम में एक सिंगल टिश्यू में रखा और उसका रीजन सिमिलर इन ओरिजन. सो ओरिजन शुड बी सेम. बाकी दोनों चीजें सिमिलर होती है लेकिन कभी कभी डिसिमिलर भी हो सकती है. नाउ देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू. फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू that are known as meristematic tissue and second type of tissue that is known as permanent tissue. Meristematic tissue, first condition, cell division present. Permanent tissue, no cell division. In plant only meristematic tissue divide. प्लांट में परमानेंट टिश्यू कभी डिवाइड नहीं करता बेटा. अगर प्लांट में परमानेंट टिश्यू को डिवाइड करना पड़े तो परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं होगा. पहले परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेम में कन्वर्ट होगा, मेरिस्टेम डिवाइड होगा. रिमेंबर, परमानेंट टिश्यू डज नॉट डिवाइड. डिवीजन अकर ओनली इन मेरिस्टेम. बाय चांस इफ परमानेंट टिश्यू हैज टू डिवाइड, कंडीशन आ गई भाई, तो उस कंडीशन में पहले परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेम में कन्वर्ट होगा फिर मेरिस्टेम डिवाइड करेगा. मतलब डिवीजन तो मेरिस्टेम में ही होगा, परमानेंट में डिवीजन नहीं होगा. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल डिवीजन प्रेजेंट. दिस इज अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू and permanent tissue that is differentiated tissue. Undifferentiated means no specific function. इसका एक ही काम है बेटा, डिवाइड करना, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करना. ये स्पेसिफिक फंक्शन करेगा. एक ऐसा सेल जिसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है अनडिफरेंशिएटेड, और जिसका स्पेसिफिक फंक्शन डिफरेंशिएटेड. इन प्लांट मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड, परमानेंट टिश्यू डज नॉट डिवाइड. क्या एनिमल में मेरिस्टेम होते हैं? हाँ भाई, क्या एनिमल्स में या ह्यूमंस में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं? क्या एनिमल या ह्यूमंस में डिवाइडिंग सेल होते हैं? क्या आपकी बॉडी में डिवाइडिंग सेल है? क्या मेरिस्टेम है? क्यों नहीं? हाँ बेटा, सेल वॉल का कोई रोल नहीं है. सेल वॉल भाई यहां भी सेल वॉल है तो भी डिवाइड कर रही है, हमारे नहीं है तो भी डिवाइड कर रहा है. हमारे में डिवाइडिंग सेल को मेरिस्टेम क्यों नहीं कहा? मेरिस्टो मींस डिवाइडिंग और डिवीजन. मेरिस्टो का मतलब ही डिवीजन है. एक मिनट बेटा, वन बाय वन. हाँ, साथ में डिफरेंशिएटेड फंक्शन भी करती है और कुछ. उसका फ्यूचर फिक्स है. प्लांट में भी इन जनरल फिक्स होता है बेटा. और कोई? हाँ बेटा, जरूरत होने पर प्लांट में भी जब सेकेंडरी मेरिस्टेम की रिक्वायरमेंट तभी होगा. और कुछ बेटा? दैट इज लोकलाइज्ड. इन आवर बॉडी dividing cells are diffused throughout the body.
हमारी पूरी बॉडी में आपको डिवाइडिंग सेल मिल जाएंगे। मेरिस्टेम टर्म हम तभी बोलेंगे जब डिवाइडिंग सेल एक पर्टिकुलर लोकेशन पर फिक्स हो। याद रखना, हमारी बॉडी में डिवाइडिंग सेल अगर सिर में है तो यहां भी होंगे और पैर में भी होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल यही हुए, लेकिन प्लांट में, इन प्लांट डिवाइडिंग सेल आर लोकलाइज्ड एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। लोकेशन फिक्स है और इसीलिए प्लांट में हम मेरिस्टेम टर्म यूज करते हैं, एनिमल में यूज नहीं करते। रिमेंबर, फॉर द टर्म मेरिस्टेम लोकलाइज्ड, मेरिस्टेम के लिए कंडीशन है सेल शुड बी लोकलाइज्ड, और इसीलिए मेरिस्टेम की डेफिनेशन दी जाती है, मेरिस्टेम इज अ रीजन इन प्लांट वेयर डिवाइडिंग सेल्स आर लोकलाइज्ड। क्लियर है बात? हमारी ग्रोथ कौन सी बेटा, डिफ्यूज्ड या लोकलाइज्ड? प्लांट में ग्रोथ कौन सा है, लोकलाइज्ड, बिकॉज इन प्लांट डिवाइडिंग सेल्स आर लोकलाइज्ड। हाँ जी, स्ट्रक्चर सिमिलर नाउ जाइलम। जाइलम में 4 तरह के सेल हैं, वेसल, ट्रैकेड, ट्रैकेड, फाइबर एंड पेरेन्काइमा। तो पहली बात तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, ये तीनों डेड है, लिग्निफाइड है, ये लिविंग है, नॉन लिग्निफाइड है, स्ट्रक्चर डिफरेंट। इसका फंक्शन सेप कंडक्शन, ट्रैकेड का फंक्शन सेप कंडक्शन, फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट, पेरेन्काइमा स्टोरेज, फंक्शन अलग अलग हो गया। हाँ, पेरेन्काइमा जैसे लीफ में पेरेन्काइमा होता है, पैलिसेड पेरेन्काइमा, पैलिसेड पेरेन्काइमा का एक ही फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। सिक्रीटरी पेरेन्काइमा ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू का एक ही फंक्शन है सिक्रीशन। ठीक है बेटा। नाउ द मेरिस्टेम, and if we'll talk about the meristem, restricted region in plant where actual cell division takes place. एक ऐसा रीजन जहां पर एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, उन रीजन को हम बोलते हैं मेरिस्टेम। और लोकलाइज्ड रीजन इन प्लांट where सेल डिवीजन अकर। तो जहां पर सेल डिवीजन होता है उस रीजन को हम मेरिस्टेम कहेंगे। दोनों जगह आप देख लो, यहां भी लोकलाइज लिखा है, लोकलाइज मतलब पोजीशन फिक्स है, रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन फिक्स है। नाउ द कैरेक्टर्स, characteristic features, characteristic features of meristem, and the first, that is active cell division occur in meristem, continuous cell division occur, and this cell division is continuous because here active cell cycle occur. Active cell cycle means cell is continuously migrating from G1 to S, S to G2, G2 to M, and again G1. यहां पर लगातार सेल साइकिल के एक स्टेज से दूसरे स्टेज में मूव करता रहता है, और मेनली इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग इन एस फेज। और अगर कोई सेल एस फेज में एंटर कर गया, अगर कोई सेल एस फेज में एंटर कर गया, डिवाइड होना पड़ेगा। तो यहां पर सेल लगातार एस फेज में आता रहता है या लगातार एक फेज से दूसरे फेज में जाता रहता है, इसको बोलते हैं एक्टिव सेल साइकिल। और एक्टिव सेल साइकिल होने की वजह से सेल डिवीजन होगा। क्लियर है बात? Second thing, that here cells are small and isodiametric. Here what happen?
continuous cell division occur, and whenever cell division occur, small size cell are formed. आप सेल बायोलॉजी में एक थ्योरी पढ़ते हो बेटा, सरफेस वॉल्यूम रेशियो, और सरफेस वॉल्यूम रेशियो में क्या पढ़ते हो कि छोटा सेल है, ग्रो करेगा, बड़ा होगा, लेकिन बड़ा होते ही डिवाइड कर जाएगा, डिवाइड करके छोटे सेल बनाएगा। यहां लगातार सेल डिवीजन हो रहा है, इसलिए सेल का साइज आइसोडायमेट्रिक, ऑलमोस्ट सेम शेप सेम साइज, आइसो डायमीटर, डायमीटर सेम, मतलब साइज ऑलमोस्ट सेम होगा। देन दिस इज made up of immature cells. Remember, in plants, cell maturation means differentiation. प्लांट में सेल का मेच्योर होना डिफरेंशिएशन को शो करता है, और डिफरेंशिएटेड सेल परमानेंट टिश्यू। तो यहां पर इमेच्योर सेल होते हैं, ये लगातार डिवाइड करते रहेंगे। देन नेक्स्ट थिंग इज दैट हियर दिस इज अ compact tissue. Compact tissue means intercellular space usually absent. सेल लगातार डिवाइड कर रहा है बेटा, तो अगर कोई इंटरसेलुलर स्पेस होगा भी, एंड इट विल बी फिल अप। अगर बाई चांस कोई इंटरसेलुलर स्पेस है, तो जो नए सेल बनेंगे वो उसको फिल कर देंगे। तो यहां पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। देन here cell wall only primary cell wall, and this primary cell wall is thin, flexible, made up of pectin and cellulose, mainly made up of cellulose. याद रहे, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता। आपके सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में एक लाइन दिया हुआ है, अगर आपको याद हो तो, as secondary wall material is deposited on primary wall, as secondary wall formation occur on primary cell wall, growth and division capability of cell diminishes. लिखा हुआ है कहीं, जैसे जैसे प्राइमरी सेल वॉल पर सेकेंडरी सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट होगा, सेल की ग्रोथ और डिवीजन कैपेबिलिटी कम होती जाएगी। यहां पर केवल प्राइमरी सेल वॉल होता है। So primary cell wall, and this is mainly made up of pectin and cellulose. Then central large nucleus and dense cytoplasm. In meristematic cell vacuole is absent, और अगर वैक्यूल नहीं होगा तो जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर में आ जाएगा। आप सेल डिवीजन में एक थ्योरी और पढ़ते हो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी पढ़ते हो। और डिवाइडिंग सेल जो होती है उसका न्यूक्लियस बड़ा होता है, यही होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल का न्यूक्लियस बड़ा होता है। जब ये सेल बड़ा होने लगता है तो KI कम होने लगता है, सेल डिवाइड कर जाता है। तो यहाँ पर सेंट्रल लार्ज न्यूक्लियस प्लस डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि डिवाइडिंग सेल है और सेल डिवीजन के लिए बहुत सारे प्रोटीन चाहिए। नेक्स्ट, वैक्यूल यूजुअली एब्सेंट, सेंट्रल वैक्यूल इज एब्सेंट। अनदर थिंग, प्लास्टिड एब्सेंट, rather than plastid they are having another structure known as प्रोप्लास्टिड। इधर देखो बेटा, इन सेल में प्लास्टिड नहीं होता है। प्लास्टिड का मतलब ना तो ल्यूकोप्लास्ट होगा, ना क्रोमोप्लास्ट होगा, ना क्लोरोप्लास्ट होगा, क्योंकि अगर ल्यूकोप्लास्ट आ गया तो इसका एक फंक्शन हो जाएगा स्टोरेज। और मैंने क्या बोला कि मेरिस्टेम का फंक्शन, हाँ भाई, मेरिस्टेम का कोई स्पेसिफिक फंक्शन, यस और नो? हाँ, और अगर ल्यूकोप्लास्ट आ गया तो स्पेसिफिक फंक्शन हो गया स्टोरेज। क्रोमोप्लास्ट आ गया तो कलर, स्पेसिफिक फंक्शन है। क्लोरोप्लास्ट आ गया तो फोटोसिंथेसिस, स्पेसिफिक फंक्शन है। तो प्लास्टिड नहीं होगा, प्रोप्लास्टिड होगा। और ये प्रोप्लास्टिड क्लोरो भी बना सकता है, क्रोमो भी बना सकता है, ल्यूको भी बना सकता है। सो प्लास्टिड एब्सेंट, प्रोप्लास्टिड। अनदर थिंग, स्टोर्ड फूड,
एब्सेंट। सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, याद रखो। सेल डिवीजन, इधर देख लो बेटा, सेल डिवीजन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस। बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है बेटा, और एनर्जी के लिए फूड का ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। फूड आता तो बहुत है इनके पास, लेकिन जितना फूड आया उतना कंज्यूम हो गया, बचेगा कुछ? घर से पैसे तो बहुत आते हैं, पापा पैसे तो बहुत भेजते हैं, ठीक है, लेकिन जितना पैसा आया खर्च हो गया, कुछ बचा? बोलो। वही कंडीशन यहां पर है। फूड तो होता है, लेकिन फूड क्या है, जैसे ही फूड आया ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी बन गई, इसलिए स्टोर्ड फूड एब्सेंट। अनदर थिंग, प्लाज्मोडेस्माटा, वेरी वेल डेवलप्ड प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस आर प्रेजेंट, और इन्हीं प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन के थ्रू फूड और अदर सबस्टेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके साथ एक और कंडीशन बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर फ्री फ्रॉम वायरसेस। सुना है कभी? रिमेंबर, मेरिस्टेमेटिक सेल, whether it is apical meristem, auxiliary meristem, lateral meristem, whatever be, all different type of meristems are free from viruses. क्लियर है बात? रीजन, अ वेरी रैपिड रेट ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का रेट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये वायरस फ्री होते हैं। यहां तक बोलो बेटा। हाँ बेटा, ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? हाँ आयुष बिल्कुल सही है। हाँ बेटा, किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा? हाँ जी बेटा जी। एक्टिव सेल डिवीजन मतलब, पहली बात तो मैं एक चीज बता दूं कि ये जो एक्टिव सेल डिवीजन में एक्टिव टर्म अपन लिखते हैं, वो एनर्जी के रेफरेंस में नहीं लिख रहे हैं। क्या आपने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, पैसिव के लिए एनर्जी नहीं होगी? तो सेल डिवीजन जो है, अगर लगातार सेल डिवीजन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल डिवीजन। एनर्जी के रेफरेंस में बात नहीं कर रहे हैं। पहली बात, एक्टिव सेल डिवीजन क्यों हो रहा है? अगर हम देखें, देयर इज अ सेल साइकिल, दिस इज द सेल साइकिल G1 S G2 एंड M। यहां पर क्या होता है कि सेल साइकिल जो है वो लगातार एक फेज से दूसरे फेज में मूव करता रहता है, और जब वो एक से दूसरे फेज में मूव करता रहेगा तो सेल डिवीजन होगा। अगर ये यहां से बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, तो फिर वो सेल डिवाइड नहीं होगा। दूसरी बात ये कि सेल लगातार एस फेज में आ रहा है, एंड एस फेज इज आल्सो नोन एज ट्रिगर ऑफ सेल साइकिल। ट्रिगर ऑफ सेल साइकिल, कि सेल साइकिल में एस फेज में अगर सेल आ गया तो सूनर और लेटर इट हैज टू डिवाइड। यहां पर सेल लगातार एस फेज में आता रहता है, इसलिए सेल डिवीजन चलता रहता है। और बोलिए बेटा। नाउ द टाइप ऑफ मेरिस्टेम on the basis of origin. Next is the types of meristem on the basis of origin. And if we'll talk about the type of meristem on the basis of origin, the first type that is known as promeristem or primordial meristem. Promeristem or primordial, the first formed meristem in plant. जब प्लांट बनने लगता है, जब सीड बनता है, तो सीड बनते टाइम जो मेरिस्टेम सबसे पहले आया उसको हमने नाम दिया प्रोमेरिस्टेम। एंड दिस मेरिस्टेम आफ्टर जर्मिनेशन फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेम। जर्मिनेशन के बाद इसी मेरिस्टेम से बाकी के दूसरे मेरिस्टेम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बनते हैं, प्रीमोल्डियल।
मतलब जो जर्मिनेशन के बाद प्लांट बनेगा, उस प्लांट में जो मेरिस्टेम होंगे उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ओरिजिन इसी मेरिस्टेम से हुआ, इसलिए इसको बोला गया प्रीमोल्डियल। दिस इज द इनिशियली फॉर्म्ड मेरिस्टेम और दिस इज प्रेजेंट इन द embryo. So this is embryonic meristem. All the cell of initial embryo have the division capability. जब आप एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ते हो तो वहां पर आप पढ़ते हो कि जब इनिशियल एम्ब्रियो बन रहा होता है उस समय सारे सेल, जितने भी सेल हैं, सब डिवाइड करते बेटा। कोई कम डिवाइड करता है, कोई ज्यादा करता है, पर डिवीजन लगातार चलता रहता है। तो ऑल द सेल ऑफ इनिशियल एम्ब्रियो इज हैविंग द डिवीजन कैपेबिलिटी। और ये जो है इस मेरिस्टेम को बोलते हैं हम एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। नाम देख लो आप, तो नाम से क्या पता लगा? एम्ब्रियो में प्रेजेंट मेरिस्टेम। एम्ब्रियो में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे एम्ब्रियोनिक। क्लियर है बात? प्रोमेरिस्टेम, प्रीमोल्डियल, इनिशियल एंड इमेच्योर मेरिस्टेम. This promeristem form the primary meristem. The second type of meristem, primary meristem. दोनों में डिफरेंस, this is before germination, this is after germination. सीड जर्मिनेशन के बाद एक छोटा सा प्लांट बनता है बेटा, क्या कहलाता है? हाँ बेटा, सीड जर्मिनेशन के बाद बनने वाला छोटा सा प्लांट सीडलिंग। और वो जो सीडलिंग होता है उसमें एक रेडिकल होता है, एक प्लीम्यूल होता है, या एक शूट अपेक्स और रूट अपेक्स होता है। And that meristem present in the shoot apex and root apex, that is known as primary meristem. Primary meristem, this meristem made up of undifferentiated cells. Second thing, this is why this is known as primary, because it appear early in plant development. ये जब प्लांट डेवलप करना स्टार्ट करता है, मैंने क्या बोला आपसे, जर्मिनेशन के ठीक बाद जो मेरिस्टेम आया, जर्मिनेशन हो गया, सीडलिंग बन गया, रूट अपेक्स पर मेरिस्टेम आया, शूट अपेक्स पर मेरिस्टेम आया, उस मेरिस्टेम को हमने बोला प्राइमरी। जर्मिनेशन के ठीक बाद आ गया, मतलब प्लांट डेवलपमेंट स्टेज जहां शुरू हुई वहीं पर आ गया, इसलिए इसको बोला प्राइमरी। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्मेशन। स्टार्ट में आया प्राइमरी ग्रोथ की, इधर देखना बेटा, इन प्लांट टू टाइप ऑफ ग्रोथ, वन इज वर्टिकल एंड वर्टिकल ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, ग्रोथ इन गर्थ, लंबाई का बढ़ना, प्राइमरी, मोटापे का बढ़ना, हाँ, ये लेंथ में इंक्रीज करने में हेल्प करता है। प्राइमरी ग्रोथ में जो स्ट्रक्चर बनेंगे दैट आर नोन एज प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्मेशन। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्मेशन। यहां तक बोलो बेटा, क्लियर है? दिस टिश्यू, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। This meristem is responsible for the formation of primary permanent tissue. अगर हम एग्जाम्पल देखें, the first example, apical meristem, second is intercalary meristem, and third is the intrafascicular कैम्बियम। इधर देखो बेटा,
appear early in plant developmental stage and responsible usually for प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्मेशन। क्या कोई ऐसा प्राइमरी मेरिस्टेम है जो सेकेंडरी ग्रोथ करता है? हाँ भाई, प्राइमरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्राइमरी इन ओरिजिन बट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ये सारे टर्म आगे आने वाले हैं, टेंशन मत लेना। यहां तो केवल अपन एग्जांपल लिख रहे हैं, इन डिटेल आगे पढ़ेंगे इनको। क्लियर है बात यहां तक? थर्ड टाइप, दैट इज सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। क्वेश्चन आता है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम, और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंड ऑप्शन प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। हाँ भाई, सेकेंडरी मेरिस्टेम, एक मिनट, सेकेंडरी मेरिस्टेम, हाँ सेकेंडरी मेरिस्टेम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेम, हाँ परमानेंट। ये सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, मजा आ गया, इजी क्वेश्चन। और पहला ऑप्शन प्राइमरी मेरिस्टेम, उसके बाद तीन के ऑप्शन दिखाई नहीं देते, केवल पहला ही दिखाई देता है। सिली मिस्टेक होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, यहां पर ध्यान रहिए। सेकेंडरी मेरिस्टेम, इट इज originated from permanent tissue. First thing. Second thing, this is made up of dedifferentiated cells. Primary meristem and secondary meristem difference origin. प्राइमरी और सेकेंडरी में मेन डिफरेंस ओरिजिन का है बेटा। प्राइमरी ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम और प्रीमोल्डियल, सेकेंडरी ओरिजिनेट फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू। दिस इज अनडिफरेंशिएटेड, दिस इज डिफरेंशिएटेड, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर secondary growth. For example, interfascicular cambium, second example, cork cambium. Remember, cork cambium is always secondary in origin. cork cambium is always secondary in origin, कभी भी प्राइमरी नहीं होता है। दूसरी बात, रूट में जितने भी कैम्बियम आएंगे सारे के सारे सेकेंडरी इन ओरिजिन। All cambium in root means vascular cambium as well as cork cambium, both of them are secondary in origin in root, तो वो secondary। इधर देखो अब NCERT की लाइन, in some plant in mature region of root and shoot, in some plant in mature region of root and shoot, particularly those that produces the woody axis, appear later than the primary meristem, are known as secondary meristem or lateral meristem। सही है? बोलो, दोबारा बोल रहा हूं, this meristem appear later than the primary meristem, known as secondary meristem or lateral meristem। ठीक है बेटा, अब यहां पर एक चीज याद रखना, सेकेंडरी और लेटरल सही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं, बिकॉज ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम आर lateral meristem, but vice versa is not true। सारे सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटरल होंगे, सारे सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटरल होंगे, लेकिन सारे लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी हो जरूरी नहीं है, कोई एक्सेप्शन। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज अ टाइप ऑफ लेटरल मेरिस्टेम विच इज प्राइमरी इन ओरिजिन। और इसी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को एक और टर्म है जो अपने एनसीईआरटी में यूज की गई है, एंड दैट इज द fascicular vascular cambium।
बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है सारा? बोलो। सो दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। अब ये बनता कैसे है, होता कैसे है? हाँ बेटा, ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? बेटा जब एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है तब इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। दिस इज नॉन एज एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। अर्गेस्टिक, अर्गेस्टिक मींस नॉन लिविंग सबस्टेंसेस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। देखिए बेटा, प्लांट डेवलपमेंट सबसे पहले आया हमारा फ्रॉम मेरिस्टेम। आफ्टर जर्मिनेशन इट फॉर्म द प्राइमरी मेरिस्टेम। ये जो लिखा है ना बेटा, ये 1 डिग्री नहीं है, प्राइमरी है। बता दूं मैं आपको, प्राइमरी मेरिस्टेम अनडिफरेंशिएटेड सेल, एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल, टू कंडीशन, सेल डिवीजन present but specific function that is absent. Now the cell of primary meristem show the structural and functional specialization. The cell of primary meristem, the cell of primary meristem show the structural and functional specialization. And term for the structural and functional specialization, that is the differentiation. एनसीईआरटी में डिफरेंशिएशन के लिए टर्म यूज किया गया है अपने एनाटॉमी वाले चैप्टर में, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। Cell become structurally and functionally specialized to form the mature cell, and these mature cell form the permanent tissue, and this permanent tissue, this is made up of differentiated cells. और जब ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आता है, दो चीजें होती है। पहला लॉस ऑफ डिवीजन, मतलब अब ये सेल डिवाइड नहीं करेगा, नो सेल डिवीजन। एंड सेकंड गेन ऑफ फंक्शन मींस स्पेसिफिक फंक्शन। अब आ गई इमरजेंसी, ड्यू टू द सम और अदर रीजन दिस परमानेंट टिश्यू सेल हैज टू डिवाइड, डिवाइड होना पड़ेगा इनको। अब जब डिवाइड हो रही हैं तो ये क्या करेंगे, ये अपना स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन लॉस करेंगे, एंड दिस फिनोमिना इज नॉन एज de-differentiation. So de-differentiation occur, and by the de-differentiation it form the secondary meristem, and secondary meristem is made up of de-differentiated cell, और ये जो de-differentiated cell होंगे इनमें सेल डिवीजन होगा, लेकिन स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है बेटा, सेल डिवाइड हुए, नए सेल बने, वापस से ये परमानेंट में कन्वर्ट हुए, और जब ये परमानेंट में कन्वर्ट हुए तो इससे बना सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, एंड प्रोसेस इज नॉन एज रीडिफरेंशिएशन।
and this permanent secondary permanent tissue is made up of redifferentiated cell. तो undifferentiated से डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड से डी डिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड से रीडिफरेंशिएटेड. ठीक है बेटा. अगर रीडिफरेंशिएटेड से फिर मेरिस्टेम बन जाए तो री से बनता है बेटा, बनता है. री से वापस मेरिस्टेम बनता है. रीडिफरेंशिएटेड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू से वापस मेरिस्टेम बन गया. इस मेरिस्टेम को क्या बोलेंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी. पर प्राइमरी तो नहीं बोलेंगे बेटा, टर्सरी होती ही नहीं है कोई टर्म. इसके बाद हाँ डबल डी सेकेंडरी, फिर ट्रिपल सेकेंडरी. बहुत बढ़िया. इधर देखो बेटा, इधर देखिए आप. सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू से वापस मेरिस्टेम बन जाए, बनता भी है, पढ़ेंगे भी सही अपन. अगर बन जाए तो उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम ही बोलेंगे, और फिर इससे जब परमानेंट बनेगा तो उसको सेकेंडरी परमानेंट ही बोलेंगे. फिर ये जो प्रोसेस चलेगा वो केवल प्रोसेस क्या चलेगा? डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन. ऐसा नहीं है कि डी रीडिफरेंशिएशन और री डी डिफरेंशिएशन, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है बेटा. आगे बात समझ में. इसके बाद अगर ये दोबारा से मेरिस्टेम बना ले तो वो प्रोसेस डी डिफरेंशिएशन और वो मेरिस्टेम सेकेंडरी. इज इट क्लियर? बोलो बेटा, ये प्रोसेस समझ में आया? अनडिफरेंशिएटेड डिवाइड करेगा लेकिन स्पेसिफिक फंक्शन, डिफरेंशिएटेड स्पेसिफिक फंक्शन होंगे लेकिन डिवीजन नहीं होंगे. डी डिफरेंशिएटेड बोलो, डिवीजन होगा लेकिन स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होगा. रीडिफरेंशिएटेड डिवीजन हाँ नहीं होगा, फंक्शन होगा. होगा हाँ बेटा जी. वापस से डी डिफरेंशिएशन होगा. डी डिफरेंशिएशन परमानेंट से मेरिस्टेम बनाना है, परमानेंट से मेरिस्टेम बनाना है तो डी डिफरेंशिएशन, और मेरिस्टेम से सेकेंडरी मेरिस्टेम से परमानेंट बनाना है तो री डिफरेंशिएशन. अगर ये वापस से मेरिस्टेम में बन जाए, यही कहना चाह रहे हैं आप, तो ये प्रोसेस कहलाएगा डी डिफरेंशिएशन. सीधा सिंपल मतलब है कन्वर्जन ऑफ परमानेंट टिश्यू इन मेरिस्टेम, दैट इज डी डिफरेंशिएशन. किसी का भी बने, हाँ सेकेंडरी बनेगा वो. आगे बात समझ में बेटा. चाहे आप यहां पर इससे बनाए चाहे इस परमानेंट टिश्यू से बनाए, प्रोसेस जो कहलाएगा वो कहलाएगा डी डिफरेंशिएशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन. बेटा बातें नहीं. नेक्स्ट इज द मेरिस्टेम on the basis of position or the location. अगर हम बात करें प्लांट की, दिस इज शूट अपेक्स. ठीक है बेटा, पूरा का पूरा अपन ने शूट अपेक्स एंड द शूट सिस्टम की बात की. यहां पर मेरिस्टेम, द मेरिस्टेम विच इज प्रेजेंट एट द टिप, दैट इज नॉन एज एपिकल मेरिस्टेम, एंड दिस एपिकल मेरिस्टेम इज प्राइमरी इन ओरिजिन. कौन से सेल होंगे? अनडिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड, रीडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड. एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट रूट टिप एंड शूट टिप. मतलब दो तरह का एपिकल मेरिस्टेम होगा. वन दैट इज नॉन एज रूट एपिकल मेरिस्टेम, राम, एंड सेकेंड इज श्याम, शूट एपिकल मेरिस्टेम. ठीक है बेटा,
रूट एपिकल एंड द शूट एपिकल टिप पर प्रेजेंट होंगे, अपेक्स पर प्रेजेंट है इसलिए एपिकल. देन द मेरिस्टेम प्रेजेंट इन बिटवीन परमानेंट टिश्यू, यहां परमानेंट टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में प्रेजेंट हुए, तो इनको बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम. दिस इज ऑल्सो प्राइमरी. ये इंटरकैलरी अच्छी तरह याद रखना बेटा, इसका कंफ्यूजन होता है लेटरल मेरिस्टेम से, लेकिन ध्यान रहे इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्राइमरी मेरिस्टेम. ये लेटरल मेरिस्टेम नहीं है, ये अलग ही है बिल्कुल. ये मेरिस्टेम लेटरल नहीं है, बिल्कुल अलग मेरिस्टेम है. इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट इन बिटवीन परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. यहां अगर हम देखें तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द permanent tissue. This is sometime also present at base of node or base of internode, जैसे ग्रासेस. पहले मुझे बताओ नोड इंटरनोड पता है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन नोड इंटरनोड में? द पोजीशन वेयर लीफ इज प्रेजेंट दैट इज नोड, और दो नोड के बीच का स्पेस इंटरनोड. और ग्रासेस में बेस ऑफ इंटरनोड पर होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द regeneration of grazed part in grasses. ग्रासेस जो होते हैं उनको ग्रेजिंग एनिमल चढ़ जाते हैं, और जब ये चढ़ जाते हैं उसके बाद वापस से ये रीजनरेट कर जाते हैं, दोबारा ग्रो कर जाते हैं, और वो जो दोबारा ग्रोथ हुई वो दोबारा ग्रोथ होती है इंटरकैलरी. शुगर केन देखा है बेटा? सबने खाया है? शुगर केन में खाते क्या है अपन? नॉड या इंटरनॉड? बेटा लास्ट में बात नहीं. हाँ, नॉड और इंटरनॉड. इंटरनॉड पक्का. एक शुगर केन में इंटरनॉड का लेंथ सिमिलर और डिसिमिलर, इक्वल और अनइक्वल? हाँ, length of different internode in sugarcane culm is variable because of intercalary meristem. याद रखना बेटा, एपिकल मेरिस्टेम बनाने के बाद आगे बढ़ गया, उसके बाद लेंथ बढ़ाने का काम, इंटरनोड की लेंथ बढ़ाने का काम वो इंटरकैलरी ने किया, और इसी वजह से द लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड इन शुगरकेन कल्म, शुगरकेन का जो स्टेम होता है ना बेटा, उस स्टेम को बोलते हैं कल्म. तो शुगर केन का जो कल्म होता है उसका लेंथ वेरिएबल होता है, और उसके वेरिएबल लेंथ का रीजन है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. क्लियर है? दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन. ये प्लांट ऑर्गन की लेंथ को बढ़ाने का काम करेगा. लेंथ बढ़ रही है बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी? हाँ बेटा, लेंथ बढ़ रही है. प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ? प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्मेशन. Then third type of meristem, and this meristem is present at the longitudinal side of plant. This is known as lateral meristem. And lateral meristem, it can be primary or secondary meristem, लेकिन यूजुअली सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है. ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह का हो सकता है, लेकिन यूजुअली सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है. क्लियर है बात? सेकेंड थिंग, दिस इज पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ प्लांट. इधर देखो बेटा,
ये एक प्लांट है, सबको दिख रहा है ये प्लांट। इस प्लांट के यहां पर जो मेरिस्टेम है एपिकल मेरिस्टेम, टिप पर है। यहां पर जो बीच बीच में मेरिस्टेम है इंटर कैलरी, परमानेंट के बीच बीच में। ये वाली एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ये वाला लॉन्गिट्यूडनल, ये वाला, यहां पर मेरिस्टेम है, यहां पर मेरिस्टेम है और इस तरह से मेरिस्टेम है। तो ये पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल या परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल? हाँ, पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ प्लांट। लेटरल, लेटरल मतलब साइड में, और ये सेंटर है या साइड है? हाँ, इसलिए इसको बोला गया लेटरल मेरिस्टेम। So lateral meristem are parallel to the longitudinal axis of plant. Another thing, these are usually cylindrical meristem. आप देखिए रूट और स्टेम ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं बेटा ये, और इनमें पूरे में साइड में पूरे के पूरे सिलेंडर के साइड में होता है। तो ये जो होते हैं इनका यूजुअल शेप सिलेंड्रिकल होता है। अब अगर हम लेटरल मेरिस्टेम के टाइप्स देखें, टू टाइप ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। First type, that is primary lateral meristem, and second type, that is secondary lateral meristem. प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम पहला आता है, इसमें मार्जिनल मेरिस्टेम, दिस इज द लीफ मार्जिन, ये लीफ और ये लीफ का मार्जिन, ये वाला पार्ट जो होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं मार्जिन। यहां पर मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम कहां पर, मार्जिन पर या सेंटर में? हाँ, इसलिए इसको बोल दिया मार्जिनल। और ये मार्जिन लीफ के साइड में है या लीफ के सेंटर में? हाँ, और जो साइड में होगा वो क्या कहलाएगा? क्लियर है बात? तो मार्जिनल मेरिस्टेम एक लेटरल मेरिस्टेम है, एंड दिस इज प्राइमरी। रिमेंबर लीफ, लीफ का थिकनेस नहीं बढ़ता बेटा, लेंथ का, लीफ का लेंथ बढ़ता है, लीफ का विड्थ बढ़ता है, लेकिन लीफ का थिकनेस नहीं बढ़ता है। ये प्राइमरी है और लेटरल है। सेकंड एग्जांपल, इंट्रा फैसिक्युलर कैम्बियम। दूसरी तरफ अपन सेकेंडरी की बात करें, इंटर फैसिक्युलर कैम्बियम। सेकेंड कॉर्क कैम्बियम, देन वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम इन रूट। मैंने पहले ही आपको बोला रूट में सारे कैम्बियम सेकेंडरी इन ओरिजिन। अब इधर देख लो एक मिनट के लिए, यहां मैंने इंट्रा लिखा, यहां इंटर लिखा। These are vascular bundle in dicot stem. अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम। इधर देखना बेटा, ये अंदर जाइलम, बाहर फ्लोएम, इन दोनों के बीच में ये स्ट्रिप, दिस स्ट्रिप इज नॉन एज इंट्राफैसिक्युलर कैम्बियम। और जब प्लांट बनता है ना, जब ये जाइलम फ्लोएम बन रहे होते हैं उस समय से ही होता है, इसलिए ये प्राइमरी हुआ। यहां पर परमानेंट टिश्यू,
ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है ना दो मेरिस्टेम के बीच में, दो वेस्कुलर टिश्यू के वेस्कुलर बंडल के बीच में, ये एक वेस्कुलर बंडल ये दूसरा, यहां वाला रीजन ये पूरा परमानेंट, ये परमानेंट, ये परमानेंट, ये परमानेंट। जब सेकेंडरी ग्रोथ होने वाली है एट दैट टाइम सेल्स बिकम मेरिस्टेमेटिक। पहले परमानेंट था, अब मेरिस्टेम हो गया। कौन सा मेरिस्टेम, प्राइमरी या सेकेंडरी? हाँ भाई, पहले परमानेंट अब मेरिस्टेम। हाँ, सेकेंडरी। एंड दिस इज नॉन एज interfascicular cambium, and interfascicular cambium is secondary nourison. Intra and interfascicular cambium combinedly form the vascular cambium in stem. ये स्टेम में होता है बेटा, ऐसा रूट में नहीं होता ऐसा कुछ भी। रूट का अलग प्रोसेस चलता है बिल्कुल ही, ये केवल स्टेम की बात कर रहे हैं अपन। तो स्टेम में इंट्रा प्लस इंटर कंबाइंडली फॉर्म द वैस्कुलर कैम्बियम। बात समझ में आई बेटा? अब हम एनसीईआरटी की लाइंस को दोबारा लेते हैं, पेज नंबर 85 पर जो है, इन सम प्लांट इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट। मैच्योर रीजन का मतलब हो गया परमानेंट टिश्यू। इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट मेरिस्टेम अपीयर, particularly those that form the woody axis, woody axis मतलब secondary growth, are known as secondary मेरिस्टेम और lateral मेरिस्टेम। बाद में बनाए इसलिए सेकेंडरी मेरिस्टेम, और सारे सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटरल होते हैं इसलिए सही है। इसके बाद वाली लाइन थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसके बाद वाली लाइन में दिया हुआ है fascicular vascular cambium, fascicular vascular cambium, interfascicular cambium and cork cambium are example of lateral meristem। याद रखो, यहां पर ये जो लाइन दी है, ये जो तीन एग्जाम्पल है वो लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल है, प्राइमरी और सेकेंडरी के नहीं है। उसमें क्लियरली मेंशन है ये चीज, fascicular vascular cambium, cork cambium and interfascicular cambium are एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है ना? तो लाइन सही है, लाइन में कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गलती नहीं है, सब सही है, कुछ चेंज नहीं करना है। तो ये पूरा स्टेटमेंट सही है, यहां कोई गलती नहीं है। क्लियर है बात? ये समझ में आया बेटा? ये क्या है, डिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड? हाँ भाई, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डिफरेंशिएटेड और डी डिफरेंशिएटेड? हाँ, डी डिफरेंशिएटेड। क्लियर है? नाउ, हाँ जी, नहीं नहीं, मैंने ओनली तो बोला ही नहीं कहीं बेटा। अगर आपको याद हो, कहीं मैंने ओनली नहीं बोला था, याद है? ये यूजुअली ग्रासेस में, लेकिन डाइकोट में भी होते हैं, यहां तक जिम्नोस्पर्म में भी होते हैं। जो पाइनस का लीफ बेस होता है ना, पाइनस के लीफ बेस में भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। मिंट, पुदीना, पुदीना में भी होता है, नोड पर होता है वहां। ठीक है बेटा? नाउ द एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट इज द type of apical meristem or part of apical meristem on the basis of function. Next is the apical meristem, और एक साइंटिस्ट थे हेबरलैंड। हेबरलैंड ने एपिकल मेरिस्टेम को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन तीन पार्ट में डिवाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ function, first that is known as protoderm, and protoderm, this is responsible for formation of epidermal tissue system, epidermis and its structure, they are formed from the protoderm, and protoderm is a part of apical meristem. Second, ground meristem, and ground meristem, this is responsible for formation of
ground tissue system. Third, that is procambium. And procambium is responsible for formation of vascular cambium, vascular tissue system. इधर देखना बेटा, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवर वो कहलाता है एपिडर्मिस. सबसे बाहर का प्रोटेक्टिव कवर एपिडर्मिस. इसके बाद आया हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, ये सब आगे आएंगे बेटा, टेंशन मत लेना. एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जाइलम, पिथ. इधर देखो, एपिडर्मिस को हटा दो, वैस्कुलर टिश्यू को हटा दो, बाकी सारा पार्ट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ. ये सारे के सारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पार्ट. आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था. ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर टिश्यू. प्लांट में से दो पार्ट हटा दो, बाकी जो भी बचा वो सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. क्लियर है? एनसीईआरटी पेज नंबर 85 स्टेटमेंट दिया हुआ है. ड्यूरिंग प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्मेशन, प्राइमरी ग्रोथ की बात हो रही है बेटा. ड्यूरिंग प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्मेशन डिफरेंट रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम. ये एपिकल मेरिस्टेम की बात है. ये जो मैंने बताया ना, ये एनसीईआरटी का ही बताया बेटा सारा. ड्यूरिंग प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्मेशन डिफरेंट पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस dermal tissue, ground tissue and vascular tissue. क्लियर है बात? बोलो बेटा, यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को? दो पार्ट हटाने आपको, एक एपिडर्मिस और दूसरा वेस्कुलर टिश्यू, बाकी पूरा पार्ट. अब एक चीज और देखो बेटा, ये तो मैंने आपको डाइकोट स्टेम का स्ट्रक्चर बताया यहां, है ना. लीफ में कुछ होता ही नहीं इनमें से. एपिडर्मिस होता है, वेस्कुलर टिश्यू होता है, बाकी कुछ नहीं होता है. तो डेफिनेशन जो ग्राउंड टिश्यू की है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की डेफिनेशन है ऑल द लेयर्स एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यू. दो चीज हटा दो, बाकी जो भी बचा वो सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू. इज इट क्लियर? यहां तक बोलिए बेटा. हाँ बेटा, ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम? एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर दिया बेटा मैंने अभी भी. हाँ बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेम. अब हम बात करते हैं प्लांट्स की. ये तो मेरिस्टेम की बात की हमने. अब हम बात कर रहे हैं केवल और केवल एपिकल मेरिस्टेम की. एंड इन एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंट प्लांट्स, 5 ग्रुप: एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो. एपिकल मेरिस्टेम और डेवलप्ड एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो. ब्रायो में एपिकल सेल होता है. एल्गी में एपिकल मेरिस्टेम या सेल नहीं होता. क्यों? एपिकल मेरिस्टेम और एपिकल सेल इज नॉट प्रेजेंट इन एल्गी. व्हाई? हाँ, टिश्यू एब्सेंट, लेकिन ग्रोथ तो हो रही है बेटा. मैंने बोला एपिकल मेरिस्टेम और एपिकल सेल, तो एपिकल सेल तो हो सकती है, क्यों नहीं? हाँ बेटा, एक मिनट बेटा, 1 बाय 1 अपन सबकी बात सुन. हाँ जी बेटा जी. लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ नहीं करते तो कौन सी ग्रोथ? डिफ्यूज्ड ग्रोथ. आंसर इज इन एल्गी डिफ्यूज्ड ग्रोथ इज प्रेजेंट, एपिकल ग्रोथ इज नॉट प्रेजेंट. लॉन्गिट्यूडनल नहीं आएगा बेटा, यहां टर्म आएगा एपिकल ग्रोथ. Algae does not show the apical growth, and that's why in algae apical meristem is not present.
पहले यहां तक बताइए, कहीं किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ू फिर मैं। चलें आगे। हाँ जी, हाँ बेटा जी बोलो। हाँ अभी करेंगे ना, अपन अपन भी बनाएंगे, वो सब बताऊंगा मैं, टेंशन तो मत ले यार। कैम्बियम कैसे आएगा बेटा? कैम्बियम क्या है? परमानेंट और मेरिस्टेम। कैम्बियम क्या है? मेरिस्टेम। ये तो परमानेंट की बात करी, फॉर्मेशन ये तीनों से टिश्यू सिस्टम परमानेंट के पार्ट है। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया ये सारा अपना एनसीईआरटी का था। अब थोड़ी देर के लिए मैं एनसीईआरटी से अलग होऊंगा। अगर हम देखें, नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्गी no apical meristem, because in algae diffused growth is present. Second, brown algae, bryophytes and few pteridophytes, ये जो होते हैं इनमें apical cell is present, and this apical cell one or few apical cell continuously divide and responsible for apical growth। जो आपका क्वेश्चन था कि भाई कुछ एल्गी जो होते हैं वर्टिकल ग्रोथ क्या करते हैं, एपिकल ग्रोथ करते हैं, तो उनमें एपिकल ग्रोथ होगा एपिकल सेल के थ्रू। देन फर्न, मोस्ट एडवांस टेरिडोफाइट, जिम्नो and the angiosperm that is developed apical मेरिस्टेम। इन तीनों के तीनों में वेरी वेल डेवलप्ड एपिकल मेरिस्टेम होगा। ठीक है बेटा, इसके आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ना बेटा, पेज नंबर 84 एंड 85, और उसमें अगर कहीं भी कोई आपको कंफ्यूजन हो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। हाँ बेटा, ऑनलाइन में intercalary meristem is the meristem present which in meristem which is present in between permanent tissue। हाँ बेटा, प्रतिज्ञा के लिए खड़े होंगे। हाँ बेटा, प्रतिज्ञा के लिए खड़े हो जाइए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि